अस्सलाम वालेकुम। हमारा जहाँ के साथ मैं हूँ शहजाद मेमन। मेरा सवाल में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कराची के इस मसले पर जो हर साल मानसून के मौसम के साथ लौट आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बारिशों की, सीवरेज सिस्टम की और सड़कों की हालात की, और सबसे बड़े अर्बन फ्लडिंग की, जो अब सिर्फ एक मौसमी मसला नहीं बल्कि एक इंतज़ामी नाकामी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जी हाँ, बारिश का पहला कतरा ज़मीन पर पड़ता है और पूरा निज़ाम ज़मीन बोस हो जाता है। सवाल ये है कि यह सब अचानक होता है? क्या हुकूमत और इदारे इस मसले से नावाकिफ़ हैं या वही पुरानी कहानी है? हमने अलर्ट जारी कर दिया था लेकिन कोई। हम बात करते हैं मौसम की पेशन गोई और गवर्नमेंट अलर्ट्स की। पाकिस्तान महकमा मौसमियात ने पहले ही वाज़े अलर्ट जारी कर दिया है। कराची में मानसून की बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। ये पेशन गोई कोई नया इंकशाफ नहीं। हर साल यही अलर्ट्स, यही खबरें, लेकिन फिर भी वही देखते हैं। गलियाँ, नदी नाले उबल आती हैं, अस्पताल, स्कूलों, यहाँ तक के दफातर तक रसाई मुमकिन नहीं। लोग घरों में महसूर हो जाते हैं। सवाल ये है कि अगर अलर्ट्स पहले से मौजूद थे तो क्या हुकूमत ने पहले से कोई तैयारी की? क्या हमारी सड़कें, नदी नाले, सीवरेज सिस्टम और दीगर निज़ाम तैयार हैं? अब बात करते हैं तरक्याती मंसूबर पर। आपने जेल चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर 2 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये तो आपने देखा ही होगा, जिसका कुछ पता नहीं कि कब तक चलता रहेगा, कोई टाइम फ्रेम मौजूद नहीं। और अगर इस दौरान बारिश हो गई तो इसका क्या हाल होगा? इसका अंदेशा कराची के हर शहरी को बखूबी है। बारिश के पानी में गड्ढे दिखाई तक नहीं देते और यही हादसात की बड़ी वजह बनते हैं। और सच ये है कि लोग मरम्मत सिर्फ बारिश से पहले फ़ोटो सेशन तक ही महदूद रहती है। तरक्याती मंसूबे बारिश के दौरान शुरू कर दिए जाते हैं। कोई वाज़ेह टाइमलाइन, कोई क्वालिटी चेक या ऑडिट मौजूद नहीं। तो सवाल ये है कि अगर फंड्स खर्च होते हैं तो बेहतरी कहाँ है? क्या कोई पूछने वाला है? अब हम बात करते हैं नालों की सफाई के ऊपर। कराची के 500 से ज़ायद नाले हैं, जिसमें से अक्सर में बाकायदा सफाई आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी। हुकूमत का दावा है कि हमने मशीनें लगा दी है और सफाई शुरू है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो कुछ और ही हैं। नालों में कचरा आज भी बह रहा है, इर्द गिर्द तजावीज़ात बदस्तूर कायम है। बारिश के पानी का अखराज सिर्फ मीडिया पर दावों तक महदूद है, और जो पानी खड़ा हो जाता है तो इल्ज़ाम वही अवाम पर डाल दिया जाता है कि अवाम ने कचरा डाला है। सवाल तो ये पूछना बनता है कि सफाई का निज़ाम बनाने वाला कौन है? अब हम बात करते हैं अर्बन फ्लडिंग की। ये खतरा है या मामूल? हर साल अर्बन फ्लडिंग से शहर और PMD मफलूज हो जाता है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि अगर निकासी आब का मौसर निज़ाम ना बनाया गया तो शहरी सैलाब एक मुस्तकिल आफत बन जाएगा। लेकिन सितम ज़रफ़ी यह है कि नालों की तोसी के प्रोजेक्ट्स सिर्फ फाइलों तक ही महदूद हैं। सीवरेज और तूफ़ानी पानी का निज़ाम अलग ना होना सबसे बड़ी नाकामी है। फीडर लाइट्स और बिजली के निज़ाम में भी बारिश के साथ ज़मीन बोस हो जाता है। तो सवाल ये है कि बारिश होगी या नहीं, बल्कि क्या हमने खुद को तैयार किया है? कौन जिम्मेदार है इसका? सीवरेज और तूफ़ानी पानी का निज़ाम अलग ना होना सबसे बड़ी नाकामी है। फीडर लाइट्स और बिजली के निज़ाम में बारिश के साथ ज़मीन बोस हो जाती है। तो सवाल ये है कि बारिश होगी या नहीं, बल्कि क्या हमने खुद को तैयार किया है? कौन जिम्मेदार है इसका? आइए एक छोटा सा जायज़ा लेते हैं कि इन तमाम सूरत हाल के ज़िम्मेदार कौन है। क्या बल्दियाती नुमाइंदे जो सिर्फ इलेक्शन के दौरान सरगर्म होते हैं, या वो इदारे जिन्हें सफाई के बजट तो मिलते हैं लेकिन कारकर्दगी सिफर, या अवाम जो बरसों से तकलीफ़ उठाकर भी आवाज़ नहीं बुलंद करते? हमें समझना होगा, जब तक एहतसाब नहीं होगा इस्लाह भी नहीं आएगी। ज़रूरत है खुद एहतसाबी की, अवामी दबाव की और एक मरतूब पॉलिसी की जो सिर्फ बारिशों तक महदूद ना हो बल्कि साल भर जारी रहे। नाज़रीन, हमारा मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं
बल्कि तनकीद बराए इस्लाह है। हमें बतौर शहरी ये फ़ैसला करना होगा क्या हम हर साल इस तकलीफ़ से गुज़रते रहेंगे या अब हम सवाल उठाएंगे, इदारों से जवाबदेही मांगेंगे और बेहतरी के लिए इज्तिमाई आवाज़ बुलंद करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।